अब बात करते हैं वनली फ्यू एंड वनली के बारे में। बहुत सारे लोगों को डाउट हो रहे हैं इसमें, और कुछ लोग इसको एक ही कंसेप्ट समझ जाते हैं, बट ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट हैं, दोनों के अलग अलग फिगर बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग बात करते हैं वनली फ्यू ए आर बी। आप लोग देखो, वनली फ्यू ए आर बी का मतलब होता है कुछ ऐसे फिगर बनते हैं, मीन्स ए का जो पार्ट है कुछ पार्ट बी में है। ठीक है, बट ए का पार्ट कुछ और भी हो सकते हैं, सी हो सकते हैं, डी भी हो सकते हैं, बी का भी पार्ट है कुछ भी हो सकते हैं, सी डी, मीन्स ए को छोड़ के कुछ और भी हो सकते हैं। ठीक है, वनली फ्यू ए आर बी का मतलब ये हो गया। बट आपको दे रखा होता है कि वनली ए आर बी, वनली ए आर बी का मतलब ये हो गया कि ऑल बी आर ए। वनली ए आर बी मीन्स ए का पार्ट है वो बी होगा, जो बी होगा वो कहीं और नहीं जा सकता है। मीन्स मान के चलो कोई सी है तो ये सी में नहीं जा सकता है, डी में कोई भी नहीं जा सकता है, बट ए का जो पार्ट है वो सी हो सकता है, डी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मान के चलो ऑल सी आर ए है, तो ये जो सी और बी, ये इन दोनों में कभी कनेक्शन नहीं हो सकते। वनली ए आर बी यदि आपको ऐसे दे रखे होते हैं तो इसमें ना पॉसिबिलिटी बन सकती है सी और बी में। ठीक है, तो पहले हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन से आप लोग को मे भी अच्छे से आ जाए। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दोनों कंसेप्ट दे रखे हैं। ये आर आर बी पी ओ प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ था। ये वनली फ्यू पिंक इज वाइट, वनली वाइट इज ब्लैक। मैंने ये बोला था कि वनली वाइट इज ब्लैक मीन्स ऑल ब्लैक और वाइट, मीन्स ब्लैक जो है पूरे वो वाइट में आएंगे, और ब्लैक का कोई भी पार्ट कहीं और नहीं जा सकता है, मीन्स पिंक में नहीं जा सकता है। अब आप लोग देखो, ऑल वाइट बीइंग पिंक, ऑल वाइट बीइंग पिंक, जो पूरे वाइट क्या पिंक हो सकते हैं? यदि ये पूरे वाइट पिंक हो जाएंगे तो यहाँ ब्लैक को भी जाना पड़ेगा, बट ब्लैक जो है वाइट को छोड़ के कहीं और नहीं जा सकता है, इसलिए ये फॉल्स है। ठीक है, अब देखो सम पिंक बीइंग ब्लैक, सम पिंक बीइंग ब्लैक। अब देखो मैंने बोला था कि ब्लैक जो है वाइट को छोड़ के कहीं और नहीं जा सकता, इसलिए ये भी दोनों फॉल्स हो गए। ठीक है, अभी ग्रुप में भी एक क्वेश्चन थे, उसको हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ऑल डे इज डेट, सॉरी कुछ ऐसे बन जाएगा, ऑल डे इज डेट, कुछ ऐसे फिगर बन गए। सेकेंड देखो, वनली डेट इज मंथ, वनली डेट इज मंथ मैंने पहले भी क्वेश्चन में डिस्कशन किया था। वन मीन्स ऑल मंथ जो होगा वो डेट होगा। ठीक है, मीन्स मंथ का कोई भी पार्ट ना डेट में जाएगा, वनली डेट सॉरी डे में नहीं जाएगा, और वो डेट को नहीं छोड़ सकता है और कहीं और भी नहीं जा सकता है, इसलिए इसमें कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। ठीक है, तो अब कंक्लूजन आप लोग देखो, सम मंथ कैन बी डे, सम मंथ कैन बी डे, इसमें कोई कंक्लूजन नहीं, इसलिए ये रॉन्ग, कोई कनेक्शन है इसलिए रॉन्ग हो गए। अब ये देखो यहाँ पे कंसेप्ट जो है कोई और अलग कंसेप्ट आ गए, नो मंथ कैन बी डे, नो मंथ कैन बी डे, ये पहले से मुझे मालूम था कि इसमें कोई कनेक्शन नहीं है, मीन्स इसका जो डिफिनिट है वो सही है। यहाँ पे लिखा रहता है कि नो मंथ इज डे, नो मंथ इज डे, तो ये राइट हो जाता, बट इसी की पॉसिबिलिटी इसने बना दी, इसलिए रॉन्ग हो जाते हैं। कोई भी पॉसिबिलिटी है, मान के चलो पॉजिटिव में भी कोई डिफिनिट में सही है और उसकी पॉसिबिलिटी बना देता है, तो उसको हम लोग रॉन्ग मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था कि नो मंथ इज डे, ये तो राइट था, बट इसकी पॉसिबिलिटी बना दे रहा है। तो ये बात को ध्यान रखना कि यदि उसकी डिफिनिट कंक्लूजन ट्रू होती है तो पॉसिबिलिटी, सेम पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, बोथ आर रॉन्ग।